हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक के डिस्पर्जन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ शूटर मिस्ड हिज टारगेट इन द लास्ट 10 ट्रायल्स बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस इन मिलीमीटर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। एक शूटर ने 10 ट्रायल्स लिए और उस ट्रायल्स में जो उसका टारगेट था वो कितना दूर था उसके ये मिलीमीटर दिए हुए। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ सच डिस्टेंस मिस्ड बाय द शूटर। हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो आप फॉर्मूला के लिए आगे 8-10 पेज छोड़ दो, तो क्या होगा, जब भी न्यू फॉर्मूला आएगी आप वहाँ पर नोट डाउन कर पाओगे। तो ये है क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला। फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा क्वार्टाइल डेविएशन सेम रहेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, वेयर Q3 इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल, Q1 equals to first quartile and QD equals to quartile deviation। दूसरा है coefficient of quartile deviation। क्वार्टाइल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। अब यहाँ पर आप लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सीख कर आए हो, वो यहाँ यूज़ करना है हमें। अगर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आ रहा है तो क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपका। सो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही सेम फॉर्मूला आपको आपके बुक में भी दी हुई है। ये रही, ये पेज नंबर 164 पर दिया हुआ है आपको, ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन। तो पहले हमने रेंज सीखा, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन सीख रहे हैं। तो आपको यहाँ से भी नोट डाउन करनी है, तो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये पेज नंबर 164 पर आपको दिया हुआ है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सबसे पहले सम स्टार्ट करने के लिए हमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने होंगे, Q1 एंड Q3। अब Q1 एंड Q3 के अगर आपको रूल्स देखने हो तो वो रूल्स आपको लास्ट चैप्टर में करवाए थे मैंने। ये रॉ डेटा दिया हुआ है। सो रॉ डेटा में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे arranging the observation in ascending order। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा पहले कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू है 15, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 15, देन 18, देन 20, 24, 25, 27, 32, 35, 36 and 41। 15, 18, 20, 24, 25, 27, 32, 35, 36 एंड 41।
ये जो स्टेप होगा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा यहाँ पर। नाउ आइए पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल दैट मीन्स Q1। नाउ आपको रॉ डेटा दिया हुआ है और रॉ डेटा अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सो Q1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, पीछे डॉट लगाऊंगा ताकि ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। सो वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। सो 10+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 10+1 11 एंड 11 डिवाइड बाय 4 2.75 ऑब्जर्वेशन, ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ 2.75 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये जो 2 है ना वो यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो 0.75 है ना इसे हमें यहाँ पर लिखना है 0.75 ब्रैकेट में। अब यहाँ 2 है ना, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? तो नेक्स्ट नंबर आता है थर्ड। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन। फिर से ये स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। 2.75 क्या होता है? तो पहले आगे सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर बीच में प्लस का साइन, देन 0.75, देन थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। 2 के बाद क्या आता है? थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन 18 प्लस 0.75। यहाँ पर देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? थर्ड ऑब्जर्वेशन है 20 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 0.75, 20 माइनस 18, तो वैल्यू हो जाएगी 2। सो 18 प्लस 0.75 इंटू 2 1.5, सो 18 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 19.5 क्वार्टाइल 1। तो ये हमने क्वार्टाइल 1 का वैल्यू कैलकुलेट किया 19.5, और ये 19.5 इन मिलीमीटर होगा क्योंकि हमें मिलीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर हम इन मिलीमीटर लिख देंगे। नाउ क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करने के बाद सेम मेथड से हम क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करेंगे एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है? सो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ, अब थर्ड क्वार्टाइल है तो पहले 3 लिखेंगे, 3 n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3, नाउ ब्रैकेट में n की वैल्यू है 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ नाउ 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो हम करेंगे 11 बाय 4, तो 2.75, सो 3 इंटू 2.75 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अब वो समझेंगे।
सो पहले पहले हमें लिखना है 8th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस फिर पॉइंट के बाद जो वैल्यू दी हुई है 0.25। नाउ 8 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, तो 8 के बाद आता है 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 9 से पहले सेम 8th ऑब्जर्वेशन। यहां पर यूं समझो 8.25 है तो 8 तो पूरा है, 0.25 ये 9th का एक पार्ट है। सो 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। सो यहां पर 8th ऑब्जर्वेशन। अब आइए आगे देखते हैं 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन में है 35 और 9th ऑब्जर्वेशन है 36। सो 35 प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन 36 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन 35। सो 35 प्लस 0.25 36 माइनस 35 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो 1 इंटू 0.25 तो 35 प्लस 0.25 तो ये हो जाएगा 35.25। ये है क्वार्टाइल 3। तो यहाँ तक तो हमने क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट किया है, थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट किया है और ये भी सेम मिलीमीटर्स होंगे mm। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो नाउ क्वार्टाइल डेविएशन, सो क्वार्टाइल डेविएशन को QD लिखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। सो Q3 का वैल्यू है 35.25 माइनस Q1 का वैल्यू है 19.5 डिवाइड बाय 2। नाउ 35.25 माइनस 19.5 15.75 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 7.875 है। तो मैं अप्रॉक्स करके 7.88 लिख देता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन का। ये दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। सो Q3 35.25 माइनस 19.5 Q1 यहाँ से ही वैल्यू ले रहा हूँ और डिवाइड बाय 35.25 प्लस 19.5। सो 35.25 माइनस 19.5 तो आंसर हो जाएगा 15.75 एंड 35.25 प्लस 19.5 सो आंसर हुआ 54.75। अब हम डिवाइड करेंगे। सो 15.75 डिवाइड बाय 54.75 तो आंसर आ जाएगा 0.28। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो देखा स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर जो है, ये जो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम इससे पहले चैप्टर सीख कर आए हैं हम उसी चैप्टर की हेल्प ले रहे हैं। उसी चैप्टर का हमने क्वार्टाइल सीखा था, क्वार्टाइल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नाउ आज का होमवर्क। सो होमवर्क में आज आप करोगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 आप करके भेजोगे।
अब आप नोट डाउन कर लीजिए, हर एक पेज पर मैं 5 सेकंड्स का गैप दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज, और ये है आपका थर्ड पेज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ।